नमस्कार। सितंबर 2026 में कौन सी ऐसी राशि है जिनके लिए बिजनेस या जॉब में बेस्ट टाइम आने वाला है काफ़ी लंबे अवसर के लिए। जिन राशि को एक शिकायत रहती है कि काफ़ी लंबे समय से हम लोगों की ग्रोथ या डेवलपमेंट नहीं होती है या चीज़ें बहुत धीरे धीरे बदलती है, तो वो कौन सी ऐसी राशि है जिनके लिए सितंबर के मंथ में ही गुरु मंगल की युति उनके लिए प्रोफेशनल एरिया ऑफ लाइफ में यानी जॉब या बिजनेस में बेस्ट पोजीशन पे आने वाले हैं। शुक्र भी उनके लिए बेस्ट पोजीशन पे आने वाले हैं और भाग्य स्थान के स्वामी यानी बुध उनके लिए भाग्य स्थान पर ही आने वाले हैं। तो तीन तीन पैटर्न ग्रह ऐसे बना रहे हैं तीन जगह पे, तीन घरों में, जिसके वजह से उस राशि वालों के लिए प्रोफेशनल एरिया ऑफ लाइफ में बेस्ट टाइम सितंबर 2026 में रहने वाला है। तो वो राशि है मकर राशि। यानी मकर राशि के जो लग्नेश हैं शुक्र यानी जीवन के जो कर्ता धर्ता हैं वो मालवीय योग बना रहे हैं। यानी पंच महापुरुष योग में से एक योग है जो प्रोफेशनल एरिया ऑफ लाइफ में 10th हाउस दशम भाव जिसको करियर के लिए देखा जाता है उसमें ही 2 सितंबर से लेकर के 6 नवंबर तक रहेंगे। यानी पूरे सितंबर मंथ में शुक्र मालवीय पंच महापुरुष योग बना रहे हैं, जिसके वजह से प्रोफेशनल एरिया ऑफ लाइफ में बेस्ट परफॉर्मेंस उनको काफ़ी लंबे वक्त के बाद देखने को मिलेगा। और भावत भावम के हिसाब से दशम स्थान से दशम स्थान यानी कर्म स्थान से कर्म स्थान में भी उच्च बृहस्पति के साथ मंगल की युति होने वाली है 18 सितंबर से लेकर के 12 नवंबर के बीच में, जिसके वजह से यहाँ एक डबल बर्गर वाली जैसी स्थिति होती है। यानी एक पैटर्न बन रहा है जब दशम भाव से दशम भाव भी इक्वली स्ट्रांग हो रहा है, उतना ही मजबूत हो रहा है। तो पब्लिक इमेज, पब्लिक परफॉर्मेंस, रिकग्निशन, बातों को वजन मिलना, इस तरह की चीज़ें आप लोगों को और कामयाबी मिलना बिजनेस या जॉब में आपको 18 सितंबर से 12 सितंबर में भी और ज़्यादा मिलेगा। और भाग्य स्थान के स्वामी बुध 7 सितंबर से 26 सितंबर के बीच में भाग्य स्थान पर ही रह करके भाग्य का भी साथ दिलाएंगे। तो मकर वालों के लिए ये सितंबर मंथ बहुत अहम रहने वाला है। अब वीडियो को ज़रा डिटेल में चल करके देखते हैं सपोर्टिंग के साथ कि ऐसी बातें मैंने क्यों कही हैं। बेस्ट कई बार ये वर्ड यूज़ किया है, जबकि शनि लग्न की राशि है। शनि वालों के लिए यानी मकर और कुंभ वालों के लिए चीज़ें बहुत जल्दी जल्दी नहीं बदलती। उनके लिए बहुत लंबे टाइम के बाद जो उनके लग्नेश हैं शनि वो राशि बदलते हैं 2.5 साल के बाद। और चीज़ों का जो डेवलपमेंट है, जो इम्पोर्टेंट इवेंट्स होते हैं लाइफ में, वो बहुत धीरे धीरे चेंजेस लेकर के आते हैं। लेकिन बाकी ग्रहों का सपोर्ट जो इस महीने होने जा रहा है वो 2 सितंबर से 6 नवंबर तक मालवीय योग शुक्र बनाएंगे, वो भी कर्म स्थान पे, जिसके वजह से आपको सितंबर के महीने में जो भी इम्पॉर्टेंट मीटिंग्स हैं उसको शेड्यूल कीजिए। मालवीय योग बना हुआ है और अपनी लंबे टाइम की जो प्लानिंग है, जो भी काम आप सोच रहे हैं उस काम को आप इस समय कर सकते हैं। शेड्यूल कीजिए अपनी इम्पॉर्टेंट मीटिंग्स, अपनी इम्पॉर्टेंट कॉन्ट्रैक्ट्स या डील्स। अगर बिजनेस में है तो, जॉब में है तो आपकी परफॉर्मेंस इस पर्टिकुलर महीने, पूरे महीने ही 2 सितंबर के बाद से लेकर के बहुत अच्छी परफॉर्मेंस आपको अपनी ऑफिशियल लाइफ में यानी प्रोफेशनल लाइफ में आपको देखने को मिलेगी। वहीं पे भावत भावम के हिसाब से दशम स्थान से दशम स्थान यानी 10th हाउस फ्रॉम 10th हाउस वो सप्तम भाव पड़ता है। तो बृहस्पति उच्च के पहले से हैं, यानी जून से ही बृहस्पति यहाँ उच्च राशि में है, जो कि एक बहुत पावरफुल और बहुत अच्छी पोजीशन बृहस्पति की है और लंबे समय के बाद आप लोगों के लिए आई है, जिसके वजह से मैंने ये बात बोला। और सितंबर से अगले 7 महीने के लिए यानी सितंबर, अक्टूबर और फिर फरवरी से लेके जून तक 2027 के 5 महीने, तो ये 7 महीने आप लोगों के लिए एक बहुत बड़ा ठहराव और ग्रोथ के साथ, ठहराव नेगेटिव वे में नहीं, यानी एक स्टेबिलिटी, ठहराव से मेरा मतलब है एक स्टेबिलिटी आपको लाइफ में मिलेगा, एक ब्लेसिंग्स मिलेगी बृहस्पति की, गुरु की, उच्च राशि में होके लग्न को देख रहे हैं, फर्स्ट हाउस को देख रहे हैं। वहीं पे 18 सितंबर को मंगल भी युति में आ रहे हैं, तो मंगल गुरु का योग बोला जाएगा। सिर्फ युति नहीं है, ये योग है। मंगल बृहस्पति के जो ब्लेसिंग वाले पावर हैं इसको मल्टीप्लाई करेंगे, एक्शन में लाएंगे। और क्योंकि ये आपके पब्लिक लाइफ का घर है, पब्लिक इमेज का घर है,
तो आपकी रिकग्निशन, सोशल रिकग्निशन भी काफ़ी अच्छे लेवल पे इस महीने 18 सितंबर से लेके 12 नवंबर तक पहुंचेगी, और वो भी प्रोफेशनल लाइफ आपकी, और आपकी जो डीलिंग्स, कॉन्ट्रैक्ट्स मिलेंगे, आपकी जो परफॉर्मेंस होगी उसके वजह से। तो यहाँ पे मंगल गुरु की युति भी है, मंगल गुरु का योग भी है, शुक्र भी मालवीय योग बना रहे हैं, और बुध भी जो आपके भाग्यस्थान के स्वामी हैं वो भी 7 सितंबर से 26 सितंबर के बीच में भाग्यस्थान पे आकर के जनरल फॉर्च्यून का आपको साथ दे रहे हैं। तो ये सारी तीन ऐसी कॉम्बिनेशन है जिसके वजह से मकर वालों के लिए एक बहुत पॉजिटिव मंथ की शुरुआत है। अगर महीने को और थोड़ा सा बारीकी से डिटेल में देखें, एक सिस्टमैटिक अप्रोच से देखें महीने के शुरुआत से, तो 2 सितंबर से मालवीय योग शुक्र बना रहे हैं। 18 सितंबर यानी मालवीय योग ने 2 सितंबर के बाद से आपके काम धंधे में एक ग्रोथ नज़र आएगा, अपवर्ड ग्राफ नज़र आएगा, बिजनेस में हो चाहे जॉब में हो। और वहीं 18 सितंबर के बाद से वहाँ और भी ज़्यादा लेवल पॉजिटिविटी का ऊपर की ओर जाएगा, और काफ़ी फास्ट चीज़ें, डेवलपमेंट्स आपको देखने को मिलेगी आपके लाइफ में, प्रोफेशनल लाइफ में स्पेशली। बहुत फास्ट इवेंट्स, यानी जो डील्स आप बहुत लंबे टाइम से कोशिश कर रहे हैं और आजकल होता जा रहा है, वो 18 सितंबर से 12 नवंबर के बीच में पूरी तरह से कंक्लूड यानी फलित होने की पूरी संभावना है। मंगल और गुरु, और यहाँ बृहस्पति उच्च राशि के हैं। और तीसरा, क्योंकि 7 सितंबर से 26 सितंबर तक बुध भाग्य स्थान पर ही हैं, तो भाग्य का भी साथ मिलेगा। अब प्रोफेशनल फ्रंट पे जैसे मैंने बताया 2 सितंबर से आप इम्पॉर्टेंट मीटिंग्स कर सकते हैं, फेवरेबल मंथ है। 18 सितंबर के बाद से और भी अच्छी पोजीशन देखने को आ रही है, लेकिन वहीं पे इस बात का ध्यान रखना है कि 17 सितंबर तक सूर्य अष्टम स्थान जो कि मारक स्थान है वहाँ पे रहेंगे, जिसके वजह से आपको अपने बॉसेस से, मैनेजमेंट से, किसी भी सीनियर से, इमीडिएट सीनियर से, गवर्नमेंट्स के रिलेटेड काम से केयरफुल रहना है 17 सितंबर तक, चूँकि सूर्य इन चीज़ों के कारक हैं। और मारक स्थान यानी यहाँ पे आपको इन चीज़ों से संबंधित घाटा, लॉस, बेइज्जती का सामना करना पड़ सकता है। तो फाइनेंशियल फ्रंट पे अब आते हैं, यानी आर्थिक मामलों में मंगल की दृष्टि, 8वीं दृष्टि दूसरे स्थान पे पड़ रही है। मंगल आपके धन स्थान के स्वामी हैं, 11वें भाव के स्वामी हैं, और सप्तम में बृहस्पति के साथ बैठ के, उच्च बृहस्पति के साथ बैठ करके 18 सितंबर से इनकी दृष्टि कैश फ्लो वाले घर में पड़ रही है, जिसके वजह से आपकी कैश फ्लो 18 सितंबर से 12 नवंबर तक काफ़ी अच्छी स्थिति में रहेगी। तो फाइनेंशियल मैटर्स में जो भी डिसीजंस लेना है आपको, आर्थिक फैसले जो भी लेने हैं, वो आप कोशिश कीजिए 18 सितंबर से 12 नवंबर के बीच में शेड्यूल करें, सो दैट आपको उसमें सक्सेस मिले। अब हेल्थ यानी स्वास्थ्य संबंधित देखते हैं, तो स्वास्थ्य में देखिए मंगल 17 सितंबर तक छठे भाव में है, और सूर्य भी 17 सितंबर तक अष्टम भाव में है। जिन लोगों के जन्म कुंडली में कोई भी क्रूर ग्रह छठे भाव में, आपके बर्थ चार्ट की बात कर रहा हूँ, या अष्टम भाव में है, उन लोगों को विशेष करके केयरफुल रहने की ज़रूरत है। मकर लग्न वाले, यानी क्रूर ग्रह जैसे शनि हो या केतु हो या राहु हो, इस तरह के ग्रह अगर 6th and 8th हाउसेस में है, तो उन विशेष लोगों को खास करके अपने स्वास्थ्य संबंधित केयरफुल रहना चाहिए, और रेमेडी भी उसी हिसाब से आपके जन्म कुंडली के बेसिस पे वहाँ सजेस्ट की जा सकती है। स्टॉक मार्केट के लिए शनि की देखिए तीसरी दृष्टि पंचम भाव पे पड़ रही है, वो भी वक्री स्थिति वाले शनि हैं। तो लॉन्ग टर्म इन्वेस्टमेंट्स के लिए जाएं, हालांकि शुक्र की पोजीशन अच्छी दिख रही है, तो कुछ सक्सेस की भी उम्मीद की जा सकती है। लेकिन शनि वक्री की तीसरी दृष्टि पंचम भाव पे, रेट्रोग्रेड शनि दिसंबर 11 तक, जो कि 27 जुलाई से 11 दिसंबर तक 4.5 महीने वक्री रहेंगे, जिसके वजह से लॉन्ग टर्म इन्वेस्टमेंट्स में आप जाएं और इंट्राडे ट्रेडिंग ना करें। लव रिलेशंस के लिए भी शनि दृष्टि तीसरे भाव पे, यहाँ आप लोगों के रिलेशनशिप को टेस्ट कर सकता है। और शादीशुदा यानी देखिए जो लोग मैरिड हैं उनके लिए ये पर्टिकुलर 7 महीने बृहस्पति का जो ट्रांजिट सप्तम भाव में है, यानी सितंबर, अक्टूबर, फरवरी से लेके जून 2027 के ये 7 महीने बॉन्डिंग,
आपस में बनाने का ये सबसे अच्छा टाइम है। जो लोग शादी के लिए प्रपोजल्स बहुत लंबे टाइम से नहीं हैं, उन लोगों के लिए ये 7 महीने बेस्ट टाइम होगा। बृहस्पति सप्तम भाव में, और वो भी खास करके इस महीने 18 सितंबर से 12 नवंबर का जो समय है, ये काफ़ी पोटेंशियल टाइम है, काफ़ी पावरफुल टाइम है। अच्छे प्रपोजल्स आने की संभावना इसी बीच में है। स्टूडेंट्स के लिए भी देखिए, तीसरी दृष्टि पंचम भाव पे शनि की वक्री अवस्था में है, तो कोई ना कोई आपके अप्रोच में चेंज लाएगा शनि। हालांकि परफॉर्मेंस अच्छी रहेगी, बट लास्ट मिनट हार्डवर्क, शनि हार्डवर्क में बिलीव करते हैं, तो लास्ट मिनट हार्डवर्क और डिसिप्लिन और अप्रोच चेंज आपको शनि जरूर करवाएंगे सक्सेस की ओर ले जाने के लिए। रेमेडी में मकर वालों के लिए सूर्य को जल चढ़ाना, सूर्य नमस्कार, ये लाइफ लॉन्ग फॉलो करना चाहिए, क्योंकि अष्टम भाव में सूर्य इस महीने भी हैं 17 सितंबर तक, और उसके अलावा सिंह राशि अष्टम भाव में है। तो अपने जन्म कुंडली में सूर्य की स्थिति चेक कीजिए। अगर सूर्य का पोजीशन कमज़ोर नज़र आ रहा है तो लाइफ लॉन्ग आप लोगों को सूर्य नमस्कार करना चाहिए। तो ये था मकर लग्न का सितंबर 2026 का विश्लेषण। वीडियो अगर अच्छा लगा हो तो लाइक एंड शेयर कीजिएगा, और चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया अभी तक आपने तो प्लीज़ सब्सक्राइब टू द चैनल। थैंक यू सो मच। नमस्कार।